मेघा रुक करते हैं महाराष्ट्र की तरफ। राज्यसभा चुनाव में संजय पवार की हार ने शिवसेना को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि पूरी तरह से AIMIM से यहां पर समर्थन लिया गया, सपा के वोट अपने पक्ष में करने के लिए विचार किए गए, पैतरे आजमाए गए, लेकिन जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं उससे शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। 3 सीटें जीतने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही और यहां पर एक एक सीट जो है MVA गठबंधन की हर एक पार्टी के खाते में गई। 3 सीटों के लिए शिवसेना की तरफ से 2 उम्मीदवार उतारे गए थे, संजय राउत और संजय पवार। संजय राउत राज्यसभा सदस्य एक बार फिर से चुने गए हैं, लेकिन संजय पवार जो हैं वो चुनाव हार गए और उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका ये साबित हुआ, क्योंकि संजय राउत तो ताल ठोक कर कह रहे थे कि शिवसेना के दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। शरद पवार ने भी कह दिया था कि हमारे उम्मीदवार जब जीत जाएंगे उसके बाद हमारे पास जो वोट बचेंगे हम शिवसेना के पक्ष में देंगे, परंतु जो हुआ वो नतीजा आप सबके सामने है। अब शिवसेना पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, एक तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में पहले से ही खींचतान देखने को मिल रही है। जिस तरह से सुप्रिया सुले के साथ साथ एनसीपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री एनसीपी का होगा, उद्धव ठाकरे की कुर्सी तो पहले से ही खतरे में है। और अब बीजेपी की तरफ से नारायण राणे ने बड़ा बयान दे दिया है, कहा है कि सीटें ही नहीं है, सीट नहीं है, अंक नहीं है, बहुमत नहीं है उद्धव सरकार के पास और ये सरकार गिरने वाली है। महाराष्ट्र में किस तरह से उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर माहौल बन रहा है और किस तरह से महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मियां गरमाई हुई हैं, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, क्या परिवर्तन, क्या बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति में आगामी समय में होने वाले हैं, सुनिए जरा। महाराष्ट्र में हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार की हार से MVA गठबंधन में दरार भी पड़ गई है। MVA गठबंधन में मुख्यमंत्री पद पर चेहरे को लेकर खींचतान जारी है। शिवसेना और साथ में उद्धव ठाकरे की तरफ से, शरद पवार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी जारी है और इस बयानबाजी के बीच अब उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग भी उठने लगी है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे ने राज्यसभा चुनाव में शिवसेना के प्रदर्शन को लेकर उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग की है और दावा कर दिया है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन अल्पमत में है। शिवसेना और ठाकरे के कटु आलोचक माने जाने वाले नारायण राणे ने संवाददाताओं से बातचीत की और कहा, चुनाव में शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार की हार मुख्यमंत्री के लिए शर्मिंदगी की बात है। वो तो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए शुक्रवार को हुए चुनाव में शिवसेना के संजय पवार भाजपा के धनंजय महादिक से हार गए। इन चुनाव में भाजपा को 3 और MVA में शामिल दलों को एक सीट पर जीत मिली है। अब इस बारे में बात करते हुए भाजपा की तरफ से नारायण राणे ने कहा, उद्धव ठाकरे को सत्ता में बनाए रखने के लिए आवश्यक वोट भी नहीं मिले, उन्हें MVA गठबंधन के वोट भी नहीं मिले। संजय राउत भी सिर्फ 1 वोट की वजह से हार बचा पाए। महाविकास अघाड़ी के 8 में से 9 उम्मीदवार टूट गए हैं। इसका मतलब यही है कि मुख्यमंत्री अल्पमत में है, ठाकरे इस्तीफा दें। वो महाराष्ट्र को 10 साल पीछे ले गए हैं। नारायण राणे ने कहा, बहुमत के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है, आपके पास वो भी नहीं है। ऐसे में आपको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। नारायण राणे ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर जबरदस्त हमला बोला। नारायण राणे यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव में शिवसेना को 20 सीटें भी नहीं मिलने वाली हैं। शिवसेना की दुर्गति होना तय है। नारायण राणे ने विश्वास जताया है कि BMC समेत आगामी महानगर पालिका चुनावों में भी भाजपा की ही जीत होगी। उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए नारायण राणे ने कहा, उद्धव खुद को बाघ कहते हैं लेकिन उनके काम तो बकरियों वाले हैं। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर या मुख्यमंत्री पद पर बदलाव को लेकर बयानबाजी कांग्रेस खेमे से भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई नेता हैं जो खुलकर कह चुके हैं कि अब आगामी
जो भी चुनाव होंगे उसमें एसएमवीए गठबंधन से सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। इसके साथ ही एनसीपी के कई नेता हैं जो ये कह चुके हैं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अब अगला मुख्यमंत्री शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से बनेगा। इसके साथ ही सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी हैं वो भी ये बात कह चुकी हैं कि आगे कुछ भी होगा लेकिन पार्टी का गठबंधन का अगला मुख्यमंत्री उम्मीदवार हमारी पार्टी से होगा। अब देखना होगा इन सब के बीच में उद्धव ठाकरे की बयानबाजी कब शुरू होती है।